कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई फ़िश, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बन जाने वाली। आप लोग बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसको बनाते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून है भर के। इसमें मैंने लहसुन की एक पूरी गुली ली है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमने ब्लेंड कर लिया है। सूखे मसालों में नमक है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/4 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर है 1/4 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया है हमने 2 टेबलस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून, पेपरिका है क्रश्ड 1/4 टीस्पून और होल कोरिएंडर है हमारे पास, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून भर के। सिरका लेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून, इतना कि जिसमें हमारा जो मैरिनेशन का मिक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। फ़िश है हमारे पास, ये कौन सी फ़िश है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। थोड़ी कांटों वाली है लेकिन बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था, तो हमने इसलिए बड़े बड़े स्लाइस ही रखे हैं कि इसमें कांटे, अगर इसको हम छोटे स्लाइस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कांटे हो जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो जिस मर्ज़ी जौन सी है वो जौन सी मर्ज़ी फ़िश ले लें, जौन सी मर्ज़ी फ़िश जौन सी है उसको आप बना लें और उसके जैसे मर्ज़ी स्लाइस करवा लें। तो सिरका डालेंगे हम 3 to 4 टेबलस्पून, इतना कि हमारा जो ये सारा मिक्सचर है मसालों का, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले और सिरका जौन सा है वो यकजान हो जाए और एक पेस्ट सा बन जाए जो हमारी सारी मछली के ऊपर चिपक जाए। 1 अंडा डालेंगे हम इसमें, वो मैं अंडा दिखाना भूल गई, तो वो 1 अंडा हम इसमें डालेंगे। अंडे से इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, चिपक जाएगा सारा मसाला हमारी फ़िश के ऊपर और उतरेगा भी नहीं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा मसाला बनेगा। और ये देखिए मसाला भी हमारा थोड़ा सा थिक है, ये अभी मछली के ऊपर चिपकेगा नहीं। तो 1 टेबलस्पून 1 से 2 टेबलस्पून हम सिरके की और डाल लेंगे। तो 1 डाल के देखते हैं कि ये कैसा है, तो बस सही है, ऐसा ही हमें चाहिए। अभी हम इसमें मछली डालते हैं और मछली को हम करते हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से रोल, और ये काम आपको हाथ से ही करना होगा। अगर आप चम्मच से या किसी फोक से करना चाहें तो हो तो जाएगा, लेकिन उस तरीके से मसाला आपकी मछली को नहीं लगेगा जैसे इसको लगना चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन बहुत एहतियात से कीजिएगा। अगर आपकी मछली कांटों वाली है बहुत ज़्यादा तो फिर आपने ये काम बहुत एहतियात से करना है, वो हाथों में कांटे लग जाएंगे, हाथ जख्मी हो जाएंगे, लगाते जाएंगे। और साथ में इसमें फिर हम डालेंगे 1 अंडा, अंडे के साथ अच्छी सी कोटिंग करेंगे इसकी बहुत ज़बरदस्त सी। और ये देखें एक बार मसाला लग चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा। अगर आपको लगे आपकी मछली ज़्यादा हो और आपको लगे कि 1 अंडा कम है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको रनी नहीं करना, तो फिर उससे जो है वो मिक्सचर अच्छे तरीके से मछली के ऊपर लगेगा नहीं। तो इसको लगा के हम रख छोड़ेंगे 2 से ढाई घंटों के लिए। आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए रख लें, हम 2 से ढाई घंटे के लिए इसको रखेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनती है, सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं घर के, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितनी अच्छी से सारी हमारी फ़िश पे मसाले की कोटिंग हुई हुई है, कोई भी पीस इसका खाली नहीं है। तो अब हम इसको रखते हैं 2 घंटों के लिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ़िश को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हमने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये हमारे पास पैकेट के क्रम्स थे, बनीज़ के, बहुत अच्छे होते हैं। आपको पैकेट के लेने हो तो आप बनीज़ के या डॉन के लें, बहुत अच्छे होते हैं और जो उनसे है इन पर ट्रस्ट भी है कि अच्छी चीज़ होती है। इस तरह से एक हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसका फ़िश का पीस रख लेना है और दूसरे सूखे हाथ से आपने इसके ऊपर क्रम्स डालने हैं। जिस हाथ से आपने पीस रखा है फ़िश का क्रम्स के ऊपर, उस हाथ से आपने कभी भी फ़िश के ऊपर क्रम्स, या आप अगर उसकी मैदे की कोटिंग कर रहे हैं, उसकी राइस फ्लोर मैदे का मिक्सचर की, तो वो आपने कभी भी नहीं डालना। इस तरह से सूखे सूखे डालते जाएं। अगर आप वो करेंगे, एक ही हाथ से फ़िश डाल देंगे और उसी हाथ से आप क्रम्स लगाएंगे, तो वो आपका जो क्रम्स होंगे वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से डालते जाएंगे और इस तरीके से हमने अपने सारे पीसीस को बहुत अच्छे से क्रम्स लगा लेने हैं, जिस तरह से हमने अपने इस एक पीस को लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से क्रम्स में कोट हो चुका है हमारा फ़िश का पीस। तो अच्छे तरीके से कोट कर देना है, कहीं से रह ना जाए। इस तरह से दबा के थोड़ा कोट कर लें और बाद में इस तरीके से इसको झाड़ लें ताकि जो एक्स्ट्रा हो वो उतर जाए और जो उसकी कोटिंग होगी वो उसके साथ लगी रहेगी। ये देखें कहीं से फ़िश नज़र नहीं है, हम कोट कर लेंगे। चलें कोट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
फ़िश हमारी इस तरीके से कोट हो चुकी है। इस तरीके से ही हमें करनी है। इसी तरह से करके हमने इसको रख देना है फ्रिज में कम से कम 15 से। फ़िश हमारी सारी कोट हो चुकी है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल ले लेंगे। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें, लेकिन हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। और फ्रिज में हमने रखा हुआ है फ़िश को। ये देखिए, हमने छोटा सा एक पीस डाल के देखा था। और ऑयल हमें ऐसा ही गरम चाहिए, इससे ज़्यादा गरम हमें ऑयल नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल होगा तो वो सडनली उसको बर्न कर देगा। जैसे ही आप फ़िश का पीस डालेंगे हमारे क्रम्स फ़ौरन से जल जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे और मछली हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से फ़िश के पीस डालते जाएँ। जितने आपके बर्तन में स्पेस है उसी हिसाब से डालें। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने। अगर 2 आ सकते हैं 2 डालें, 3 आ सकते हैं 3 डालें। हमारे पैन में 4 आ सकते हैं, हम 4 डाल लेंगे। और आपने अपने बर्तन के हिसाब से डालने हैं। जितना आपके बर्तन में स्पेस हो उतना आपने डालना है और बहुत एहतियात से आपने इसको डालना है। ऑयल बहुत गर्म है, हाथ आपका जल सकता है। और अब हम इसको फ्राई होने दें। कैसे खूबसूरत सा गोल्डन कलर हमारी मछली का आया है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है। ऑलमोस्ट सारी फ़िश हम फ्राई कर चुके हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कहीं कहीं डार्क कलर है। तो वो इसी फ़िश हमारी बन के तैयार है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आपके खाने वालों को कैसी लगी। और डेफ़िनेटली आपके खाने वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह की मर्ज़ी सॉस के साथ आप खाएँ इसको, हम इसको केचप के साथ खाएँगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।